जैसे ही पिच्ची को मुंह से पकड़ा तो आचार्य ने अंतराय कर दिया, वापस मंदिर आ गए। रविवार का दिन भीड़ भाड़ उस इलाके की बहुत, प्रवचन आचार्य श्री का होना है, ये तो एक व्यवधान हो गया। लोग निराश हो गए, आकुलता व्याकुलता आ गई। अब आचार्य श्री तो अंतराय करके अपना मंदिर में बैठ गए। अब कुत्ते को क्या करें? लोगों ने आक्रोश प्रकट किया, लेकिन संघ में भी महाराज वगैरह आचार्य श्री नहीं, त्रियंश जानवर है, अज्ञानी तो है ही, असावधानी हो जाती है। उसको फिर लोगों ने प्रबंध से थोड़ा दूर किया। ऐसा करके दिन निकला। अगले दिन आचार्य श्री का बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, बहुत लोगों ने लाभ लिया। गर्मी तो बहुत थी, लेकिन आचार्य श्री ने बिहार कर दिया। बिहार करते करते जिस स्थान पर पहुंचना था उस स्थान पर पहुंचना हो नहीं पाया। ग्रीष्म थी, गर्मी थी, लेकिन अब बीच में जहां पहुंच रहे हैं वहां कोई जगह नहीं रुकने को। शाम होने को है और कोई गांव नहीं। अब आचार्य श्री हंसने लगे, बोले लक्ष्य बना के तो चले, लेकिन वो गांव तो आ ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं कोई रास्ता बदल गया? आचार्य लोग कहते नहीं आचार्य श्री रास्ता तो यही है। अच्छा, रास्ता तो ठीक है, फिर चलो कोई बात नहीं, फिर आज का विश्राम तो खुले में ही होगा। और ऐसा करके आचार्य श्री ने समय देख करके कहा आगे नहीं बढ़ते हैं। रास्ता छोड़ करके साइड में जो रोड बनने के लिए मिट्टी निकालते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, ऐसा साफ सुथरे गड्ढे जैसे देख के बोले हाँ अपने अपने गड्ढे देख लो, थोड़ा सा उतर करके नीचे, और बोले अपना अपना देख लो। अब चौकी पाटे आ जाएंगे तो देखना, नहीं है तो अभी तो बैठ जाओ, प्रतिक्रमण करो। सब महाराजों को कहा, कुछ महाराज पीछे रह गए, कुछ आ गए। ऐसा करके शाम को जब उजाला था तब देखने पर तो कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन रात जैसे बीती वो ठंडक आई। लोगों ने शाम को पाटे बाटे लगा दिए, बैयावृत्ति भी कर दी। अब गर्मी में कुछ घी वगैरह भी लगा दिया, ऐसा होता है। अब दिन में तो साफ सुथरा स्थान दिखा, लेकिन रात में पता नहीं क्या हुई, ठंडक होने से या घी के लग जाने से चींटियां बहुत आ गई। और चांदनी रात में उजाले में दिख ही जाता है, चींटियां आ रही हैं, स्पर्श से भी मालूम होता है। अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। आचार्य श्री ने कैसे कठिनाई से रात निकाली होगी, ये तो सुबह जब उन्होंने बताया तब मालूम चला। अंदाजा तो लग गया कि चींटियां आ रही हैं, पीछे से यहाँ वहाँ किया गया, लेकिन सारी रात चींटी आती जाती रही और आचार्य श्री केवल बैठे ही रहे। व्यवधान ना हो, बाधा ना हो, किसी भी तरीके से जीव दब न जाए, आदि। दिन भर की थकान, रात भर की अब प्रतिकूलता की साधना, और सुबह फिर बिहार, गर्मी में बिहार भी इस हिसाब से लंबा करना पड़ा क्योंकि उसके बीच में कोई आहारचर्या योग्य गांव ही नहीं थे। अब जब गांव ही नहीं है तो जो गांव आहारचर्या के योग्य है वहां तक तो बिहार हो गई होगा। लोग चाहें भी कि बीच में लगा लें, तो बीच में जब गांव ही नहीं है तो प्रबंध उचित नहीं हो पाते हैं। ऐसा करते हुए आचार्य श्री ने विहार किया। बीच में नवागढ़ क्षेत्र पड़ा, वंदना करते हुए आगे बढ़े और एक गांव पड़ा, वहां पर जाकर के संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। अगले दिन पपौरा जी के लिए विहार हुआ। पपौरा जी सुपरिचित स्थान था, बहुत सारे मंदिरों का समूह वहाँ पर है। टीकमगढ़ जिला, टीकमगढ़ शहर पास में है। ग्रीष्मकालीन प्रवास बहुत अच्छे तरीके से पपौरा जी में हुआ। ग्रीष्मकालीन वाचना भी अच्छी हुई, विद्वान आए, कमेटी ने बड़ा प्रबंध किया। सठखंडागम ग्रंथों का स्वाध्याय सन 80 से प्रारंभ हो चुका था। 80 की वाचना सागर में हुई थी, 81 की वाचना मड़िया जी जबलपुर में हुई, 82 की वाचना पुनः सागर बरनी भवन मोराजी में हुई। 83 सन में वाचना नहीं हो पाई सठखंडागम ग्रंथों की, क्योंकि उस समय जिनेंद्र वर्णी की संलेखना का क्रम चल रहा था, तो 83 की वाचना स्थगित की गई। 84 की वाचना पुनः मड़िया जी में संपन्न हुई। 85 की वाचना ग्रीष्मकालीन खुरई में हुई और अब ये सन 86 का चल रहा है, तो 86 की वाचना पपौरा जी में संपन्न हुई। ग्रीष्मकालीन प्रवास होने के बाद
विहार का समय आता है, लेकिन विहार होने का क्रम नहीं बना और अत्यधिक आग्रह को देख कर के कमेटी के उस वर्ष पपोरा जी में चातुर्मास संपन्न हुआ। 85 का चातुर्मास आहर जी का हुआ था। उसके बाद ये बिहार का क्रम और प्रभावना के प्रसंग बने। 86 का चातुर्मास पपोरा जी में संपन्न हुआ। पपोरा जी चतुर्मास संपन्न करने के बाद क्षेत्रों की वंदना करते हुए आचार्य श्री का पुनः शीतकालीन प्रवास नैनागिर में हुआ। ये नैनागिर का दूसरा शीतकालीन प्रवास है। इस प्रवास में पंच कल्याण की तैयारियां संपन्न हुई। समोसरण मंदिर बनकर के तैयार हुआ। पार्श्वनाथ भगवान के प्रतिमाओं के विराजमान होने के रूप में समोसरण मंदिर तैयार हुआ। आचार्य श्री के सानिध्य में ही उसका शिलान्यास हुआ। आचार्य श्री के सानिध्य में ही पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न होना और ये पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न लगभग 2 माह शीतकालीन प्रवास के उपसंहार में हुआ। शीतकालीन प्रवास में स्वाध्याय साधना का क्रम तो चलता ही रहा संघ का। मंदिरों की विशेषताएं, पुराने मंदिर, मोटी मोटी दीवारें, चूने मसाले के, तो शीतकाल में अनुकूलता रहती और आसपास की समाजचर्या कराने में बहुत भाव रखती है। सभी अच्छे से चलता रहा, तैयारियां होती रहीं और पंच कल्याणक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठाचार्य गुलाबचंद जी पुष्प को निवेदन किया गया और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। इसके पहले पपोरा जी चतुर्मास में स्वाध्याय वगैरह चलते चलते जो पिछी परिवर्तन का समय आया तो एक प्रेरक प्रसंग मुझे याद आ गया है। और उस प्रसंग में ऐसा हुआ कि आचार्य श्री की पिछी किसको मिले, आचार्य श्री की पिछी किसको मिले, सभी की भावना होती है, सभी लोग निवेदन भी करते हैं। आचार्य श्री के लिए निवेदन भी किया गया। आचार्य श्री अब किसको देंगे, कोई ग्रस्त परिवार, समाज सेवी परिवार, चतुर्मास भर जिन्होंने कमेटी वालों ने काम किया, ऐसे परिवारों को थोड़ा महत्व देते, कभी कभी त्यागी वृत्तियों को भी महत्व देते। और आचार्य श्री की पिछी का निश्चित नहीं हो पा रहा था चर्चा में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि नन्ही देवरी से ही परिवारीजनों का आना जाना तो था। छोटी बहन ममता जो वर्तमान में आरिका दृढ़मती माता जी के संग में संयममती माता जी हैं, वो भी वहाँ पर आहार दान के निमित्त से रुकी हुई थी। उनके मन में भी भाव आया कि हम भी पिछी लेने के लिए आचार्य श्री को निवेदन करें। व्रत उन्होंने लिया था, खुरई में पहला व्रत लिया था, फिर उसके बाद आना जाना था। तो पिछी का निवेदन कर दिया जाए। अब आचार्य श्री को पिछी का निवेदन, आचार्य श्री हमारे को पिछी मिलना, हाँ हाँ हाँ, आपकी ही मिलना, हाँ हाँ हाँ, देखते देखते भाव तो सभी रखते हैं। लेकिन जब वो पिछी परिवर्तन का क्रम आया तो आचार्य श्री ने भी बड़ी अच्छी संयोजना की। अपनी पिछी तो समाज बंधु कमेटी वालों को, जो भी वहाँ प्रमुख कार्यकर्ताओं में रहे, उनको दी। और जब क्रम आगे बढ़ा तो नाम डिक्लेयर क्या हुआ कि हमारी वाली पिछी सुनिश्चित करवा दी, हाँ तुम्हारी वाली भी। तो उस समय तो आचार्य श्री का आशीर्वाद ही माना जाता है। पिछी मिली और मंच पर मिली, प्रसन्नता भी बहुत रही, आचार्य श्री का आशीर्वाद भी रहा। लेकिन मेरे लिए आचार्य श्री का ये निर्णय और आश्चर्यचकित लगा। हमने कहा आचार्य श्री आपको अपनी पिछी देना थी। तो आचार्य श्री बोले हमारी पिछी तो ठीक है, आगे आगे तो पिछियाँ मिलेंगी, लेकिन ये पिछी तो एक पिछी तो जानी चाहिए ना घर में। ऐसा करके आचार्य श्री ने बहुत आशीर्वाद दिया। और ये पपोरा चतुर्मास में पिछी परिवर्तन की बात है। इसके पहले ग्रीष्म काल का एक संदर्भ मुझे बार बार याद आता है, आगे बढ़ गए, पीछे लौटना हो गया है। ग्रीष्म काल में आचार्य श्री मुखमाटी लेखन कर रहे थे। 14 नंबर मंदिर है वहाँ पर, उसमें बैठ कर के परिक्रमा में एकांत में जाकर के अपना लिखते रहते थे। रविवार का दिन था, लोग सुबह से ही दर्शन वंदना को आ रहे थे, आते रहे जाते रहे आते रहे, दोपहर में भी वंदना करने आते जाते रहे। तो आचार्य श्री का क्रम पूरा लिखने का बन नहीं पाया। कमेटी वाले प्रवचन का निवेदन करने को आचार्य श्री के पास पहुँचे तो आचार्य श्री ने कहा
कि भाई हाँ रविवार का दिन तो है, प्रवचन तो होना है, लेकिन आज भीड़ भाड़ बहुत रही, हमारा लेखन ज़्यादा नहीं हो पाया, ऐसा करो मुझे आज एकांत ही नहीं मिला, प्रवचन हो जाएगा अच्छा श्री आपका प्रवचन, हाँ 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 कमेटी वालों को समता सागर जी को बुलाओ। हम 4 नंबर मंदिर में बैठते थे पपोरा में, कमेटी वाले आ गए। अब रविवार के दिन लगभग 2:15-2:30 बजे कोई आ जाए कि आचार्य श्री बुला रहे, तो जिस महाराज जी को भी खबर जाए उनको धुक धुक होने लगती कि आज मामला क्या है आज तो आचार्य श्री के प्रवचन का दिन है, रविवार का हमको क्यों बुलाया। तो हमारे पास संकेत आया, तो मुझे भी लगा कि आज रविवार का दिन है, पता नहीं क्या आचार्य श्री ने क्यों याद किया, तुरंत ही चले गए। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री हंसने लगे, बोले अरे क्या बताएं, आज तो दर्शनार्थी इतने आते रहे, भीड़ भाड़ करते रहे, कुछ लेखन ही नहीं कर पाए, एकांत ही नहीं मिला हमारे लिए। तो आचार्य श्री बोले ऐसा करो प्रवचन आप जाओ, आप कराओ प्रवचन। नहीं आचार्य श्री इतनी पब्लिक आपको सुनने के लिए आई है, कमेटी वाले बैठे हैं। कमेटी वालों ने कहा नहीं आचार्य श्री आपका प्रवचन होना। हमने कहा हाँ आचार्य श्री कमेटी वालों का भी भाव है आपका प्रवचन हो। बोले हाँ नहीं ऐसा करो, आप करो प्रवचन, आप करो, जाओ करो। आचार्य श्री का आदेश, न कमेटी कुछ कह सकती है, अपना तो सवाल ही नहीं। जी आचार्य श्री जैसी आपकी आज्ञा से कह दिया, लेकिन एक रास्ता हमने निकाला तुरंत ही। हमने कहा आचार्य श्री आपकी आज्ञा है तो मैं तो कर दूंगा, लेकिन आपका भी यदि मान लीजिए कुछ लाभ थोड़ा बहुत मिल जाए तो अच्छा रहेगा, और फिर आप जैसा कहें वैसा। अच्छा तो फिर ऐसा करो तुम करना, फिर हम बाद में देखेंगे। ऐसा करके आचार्य श्री, हाँ आचार्य श्री आप अभी पधारेंगे बाद में, नहीं चलो फिर अभी चलते हैं। ऐसा करके आचार्य श्री को फ्री समय चाहिए था थोड़ा सा, तो लेकिन हाँ हम थोड़ा और करके आचार्य श्री ने थोड़ा समय लिया, अपना कार्य किया, हमने भी विलंब किया, और पूरा विलंब हो जाए तो और अच्छा, करना ही नहीं पड़ेगा अपन ने ऐसा सोचा और ज़्यादा विलंब हो जाए तो अपन को करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आचार्य श्री ने देखा कि ज़्यादा लेट नहीं होना, अपना कार्य किया, हाँ चलो अब थोड़ा काम हुआ, अब चलते हैं। आचार्य श्री हाँ चलो शुरुआत करो। तो प्रवचन क्या करना, अपन को तो थोड़ी सी बात रखनी, और आचार्य श्री का प्रवचन होना सुनना। उसमें मैंने एक संदर्भ लिया कि भाई आज रविवार का दिन है, आचार्य श्री का ही प्रवचन था, लेकिन गुरु आज्ञा और थोड़ा सा मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। और आचार्य श्री ये कह करके आज का प्रवचन टाल रहे थे कि एकांत नहीं मिला, इसलिए भीड़ भाड़ बहुत है। तो मैंने कहा कि आचार्य श्री ने केवल मुझको ये कहा कि आज एकांत नहीं मिल पाया, तो मैं गुरुदेव से निवेदन, प्रवचन में आचार्य श्री के सामने निवेदन किया, तो मैं गुरुदेव से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सूरज तुम एकांत चाहते हो, सूरज तुम एकांत चाहते हो, क्या तुम्हारा प्रकाश तुम्हें कभी अकेले में रहने देगा सूरज तुम एकांत चाहते हो, क्या तुम्हारा प्रकाश तुम्हें कभी अकेले में रहने देगा। शक्कर हो और चींटियां न आए, बिल्कुल यही उदाहरण दिया हमने, यही। आचार्य श्री भी बहुत गौर से सुनते रहे। शक्कर हो और चींटियां ना आए, गुरुदेव मैं कहना चाहता हूं गलती चींटियों की नहीं है, शक्कर की मिठास की है अरे भाई शक्कर की मिठास इतनी क्यों बनी कि चींटियां दौड़ दौड़ करके आ रही हैं। गुरुदेव ये तो आपका पुण्य प्रताप है, आपके व्यक्तित्व की इतनी मिठास है कि आप चाहो भी तो चींटियां आपसे दूर नहीं हो सकती। आपका पुण्य प्रताप है, आपकी साधना का ये प्रकाश है, आप एक ऐसे सूरज हो कि आप चाहो भी तो आपके लिए कोई अकेले में छोड़ नहीं सकता है। सूरज निकले, सूरज का उजाला हो और उसके पास कोई ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। सूरज तुम एकांत चाहते हो, क्या तुम्हारा प्रकाश तुम्हें अकेले में रहने देगा। शक्कर हो और चींटियां ना आए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। अपन ने तो अपनी बात रख दी
और प्रवचन पूरा कर दिया, अपन खुश हो गए, अपन ने अपनी बात। लेकिन आचार्य श्री ने फिर इन्हीं बातों को पकड़ करके जो अच्छे तरीके से व्याख्याएं की, ये तो ख्याल में आचार्य श्री को भी आया कि उदाहरण तो ऐसा आया है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि सूरज और अकेले में रहे, शक्कर और चींटियां ना आए, संभव नहीं। लेकिन आचार्य श्री ने उस विषय को अलग तरीके से रख करके और जो प्रवचन दिया, लोगों ने खूब आनंद लिया, खूब लाभ लिया। और ऐसा करते चतुर्मास ग्रीष्म काल संपन्न होते होते नैनागिर में पंच कल्याणक की तैयारियां चल रही हैं। चिंता कमेटी को ये हो रही कि जनवरी का माह अभी समाप्त होने को हो रहा, फरवरी में पंच कल्याणक है, और फरवरी के पंच कल्याणक में इतनी पब्लिक आएगी, कमेटी वालों को चिंता ये हो रही कि जो 2 कुएं हैं नैनागिर में, उनमें पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और कुओं का पानी कम हो जाएगा तो पंच कल्याणक में क्या होगा, ये चिंता होना स्वाभाविक है। और वह उनको हुई, स्वाभाविक चिंता हुई। बोर कराना शुरू किया, पर 1-2 जगह बोर कराए तो दोनों बोर फेल हो गए, पानी की एक बूंद नहीं निकली। कमेटी को और ज्यादा चिंता हो गई, या बोर फेल, अब क्या करें। उपाय यही था कि बोर करा लें, पानी निकल आएगा, बोर फेल हो गए, क्या करें। कमेटी वालों ने आकर के अपना भाव, अपनी चिंता गुरुवर के पास प्रकट की। एक दिन शाम को आचार्य श्री आचार्य भक्ति के बाद बैठे हुए थे, महाराज वगैरह भी बैठे थे, मैं भी वहीं पर था। कमेटी ने आकर के चिंता प्रकट की, गुरुदेव इतना बड़ा आयोजन होना है और कुओं का पानी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा, बोर कराए पानी नहीं निकला, अब आपका ही आशीर्वाद चाहिए, इतने बड़े आयोजन में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। आचार्य श्री ने बात को अच्छे से सुना, ध्यान से सुना, और बहुत आश्वस्त करते हुए, चिंता मत करो, फिर भी गुरुदेव बहुत पब्लिक आएगी, क्योंकि तैयारियां बहुत हैं, क्षेत्र का पंच कल्याणक, बहुत वर्षों के बाद इस इलाके में क्षेत्र का पंच कल्याणक हो रहा, चिंता तो बहुत बड़ी है। तो आचार्य श्री कहने लगे, देखो चिंता मत करो, जो भी आएंगे अपना भाग्य भी लेकर के आएंगे। प्राणी आता है तो भाग्य में पानी भी लेकर के आता है,